हेडिंग तो आप मार्क कर ही सकते हो ताकि नया ना लगे जब नोट्स आ जाए। सबसे पहला रीजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ने के कारण पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली अमंग पुअर, खास तौर से किधर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, पुअर, ये पावर लिखा है पुअर कर लो, पर्टिकुलरली अमंग पुअर, खास तौर से गरीब क्षेत्र के अंदर। बेटा मिला नहीं क्या आपको नोट्स के अंदर, मिल गया, मार्क करो उसे। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमंग पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री, ये जिम्मेवार है कंट्री में पॉवर्टी की। इन 2011 आवर पॉपुलेशन वाज 121 करोड़, आज तो शायद 130 या 35, 135 हो रही है आज तो, सही है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लो रेट ऑफ ग्रोथ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लो रेट ऑफ ग्रोथ पढ़ो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज बीन नियरली 5%, हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था, 5%, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2%, और ग्रोथ पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 2%, तो नेट तो 3 ही बचा। सो पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीज बाय ओनली 3%, इनकम नेट अगर मैं बताऊं तो कितनी बढ़ी, सिर्फ 3, विच इज वेरी लो, जो कि बहुत कम है। लो रेट ऑफ ग्रोथ इज अ मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यू टू मेनी रीजंस, इंडिया में बहुत सारे कारणों से, दैट इज डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, चाहे हम बारिश पे डिपेंड हो, यूजिंग ओल्ड टेक्निक या हम पुरानी टेक्निक से एग्रीकल्चर कर रहे हो, फ्रेगमेंटेड लैंड या सूखी लैंड, उपजाऊ ना होने के कारण, एटसेट्रा। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर वेरी लो, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम है। कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द फार्मर लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जिसके कारण बहुत से किसान गरीबी के अंदर ही जी रहे हैं। आप सुनते होंगे हर साल किसान फांसी लगाता, सुनते होंगे न्यूज, या सरकार से कर्ज माफ कराने में लगा रहता है। क्यों भैया, गरीबी है जब भी तो कर रहा है बेचारा वो है। चलो, हाई लिटरेसी रेट, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव टू टेक अप, जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के अंदर, गरीब पर मतलब कमजोर वर्ग जो होता है, हैव टू टेक अप लो पेड जॉब्स, उनको लो पेड जॉब्स लेनी पड़ती है। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं, they are not able to get employment opportunity due to lack of necessary knowledge and skills, क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है, क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी है, इसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रैप्स नहीं कर पाते। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में बेरोजगारी तो हमेशा ही है। आज देख लो यार, आज की डेट, ये जब से ये आया ना कोरोना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, हद से ज्यादा। हाँ, आप सुनते होगे, अगर आपके नोन में हो, जी हमारे कंपनी में से इतना स्टाफ निकाल दिया जी, अब तो जी 10 ही लड़के रह गए हैं। वो आपने सूरत में एक डायमंड मर्चेंट है, सारा भाई, क्या नाम है उसका, सारा गुजराती है यार, हर साल दिवाली पे गिफ्ट बांटता है वो, कार बांटता है, फ्लैट देता है, देखना आप जरा, गुजरात ऐसे लिखना यूट्यूब पे, सूरत डायमंड मर्चेंट, उसमें वो फेमस ही इसी चीज से, अपने एम्प्लॉयज को वो कार फ्लैट ये गिफ्ट करता है। इस साल उसने अपने स्टाफ से 10,000 एम्प्लॉय निकाले, सोचो बेरोजगारी का स्तर। इंडिया इज अ कंट्री हैविंग क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एक परछाई है बेरोजगारी की, जो बेरोजगारी होगी तो गरीबी तो अपने आप आएगी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2011-12।
2011-12 के सर्वे के हिसाब से अप्रोक्स 2.45 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। 2.45 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इन दिसंबर 2014 में भी सर्वे हुआ था, इट इंक्रीज टू 4.83 करोड़, ऑलमोस्ट डबल नहीं, मोर देन डबल, नहीं डबल ही समझ लो, डबल हो गए। और अब अगर अब सर्वे कराया जाएगा ना तो पता नहीं कितने निकलेंगे। हालांकि ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आई है, अक्रॉस द वर्ल्ड आई है, नॉट इन इंडिया। पॉपुलेशन तो अमेरिका की भी परेशान है बेचारी इस समय बेरोजगारी को लेकर। तो सोचो हमें अभी उभरने में कितना समय लगने वाला। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, द स्टीप एंड कंटिन्यूस राइज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तेजी से, पर्टिकुलरली और कहां बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली किधर की तरफ ध्यान दिया है, एसेंशियल कॉमोडिटीज की तरफ, जैसे फूड ग्रेन्स, खास खाने पीने की चीजें अगर महंगी हो जाएं तो समस्या और बढ़े। भाई गाड़ी महंगी हो जाए कोई बात नहीं, पेट भूखा तो नहीं सोएगा, पर अगर एसेंशियल कॉमोडिटीज महंगी हो जाए तो समस्या की बढ़ जाए। तो हैज एडेड टू द मिजरीज ऑफ द पुअर, मतलब ये और ज्यादा गरीबों के लिए उन्होंने समस्या पैदा कर दी है। हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब गांव से उठ के बहुत लोग आते हैं। It has been observed due to large migration of people from rural areas to urban areas in search of jobs. There has been significant rise in the urban poverty. ये बहुत देखा गया है कि लोग गांव से उठ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो शहरों के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है। आगे चलो। फेलियर टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, आपको पता होगा सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लेके आई थी, अब पूरा एक चैप्टर है बकायदा इसके ऊपर। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने बहुत सारी चीजें करी थी कि अंग्रेज पहले कैसे लूटते थे कि जो भी बेचारा किसान उगाता था वो उससे कर के रूप में, सब टैक्स के रूप में सब ले लिया करते थे। लैंड रिफॉर्म्स में इन चीजों को लेके चेंजेस आए थे, जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाई थी, जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी जमीनों को लेके, इन सबको ठीक करा था, लेकिन वो प्लानिंग रियल में अप्लाई हो ही नहीं पाई। फेलियर टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जो राजनीति में जो लोग हैं, विल मतलब इच्छा, उनकी देखो भाई ये सब इंप्लीमेंट कराना नेताओं के हाथ में होता है? उनकी अंदर से इच्छा ना होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैंड रिफॉर्म हैव नॉट बीन एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड, लैंड रिफॉर्म एफिशिएंटली इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। It has resolved in rural areas. खादी उद्योग बड़ा चर्चा में है आजकल, धज्जियां उड़ी हुई हैं, और हमारा किसी टाइम पे खादी उद्योग से बहुत किसानों का पेट पलता था, खादी के कपड़े बिकते थे। तो खादी तुम्हें पता भी नहीं होगा होता क्या खादी। आजकल खादी के मास्क आ रहे हैं, मैं मार्केट में देख रहा था, मैं लेकिन ट्रैफिक में तो मैं खरीद नहीं पाया। मैं खादी का वो मास्क जरूर खरीदूंगा, अब वो पता नहीं कैसा होगा, असली है या वैसी है, फर्जी है। पर मैं आपको कहूंगा बेटा, देखो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो वाकई में बहुत पिछड़ गया है। इट इज फैक्ट, इट इज ट्रूली फैक्ट। उसका रीजन है, पहले लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के काम को करने में खुशी मिलती थी उनको, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, तो उनको एक ही साधन दिखता था, खेती बाड़ी। अब खेती करना लोग ऐसा समझते हैं उनकी बेइज्जती है कि हमारी, हम खेती करते हैं जी। और अगर वहीं पे वो कहे ना मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, चाहे कम कमा, हाँ जी जॉब करता है लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, और उसको अगर कह दिया खेती है, एक किसान है, ये किसान की पढ़ाई कर रहा है, बीएससी इन एग्रीकल्चर फार्मर कर रहा है, तो क्या करेगा तू?